लोग रोते क्यों हैं? रोना मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो कई भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम बनता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, खुश होता है, दर्द में होता है या तनाव में होता है तो उसकी आंखों से आंसू बह सकते हैं। ये काम न केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी छुपे होते हैं। आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं होती बल्कि ये हमारे शरीर की एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो आंसू 3 प्रकार के होते हैं। बेसल आंसू जो आंखों को सूखने से बचाने के लिए लगातार निकलते रहते हैं, और रिफ्लेक्शन आंसू जो धुएं, प्याज काटने या किसी बाहरी तत्व के कारण आते हैं, और सबसे ज्यादा इमोशनल आंसू जो गहरे भावनात्मक अनुभवों के कारण निकलते हैं। आपको बता दें, इमोशनल आंसू हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं और इनमें तनाव कम करने वाले हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन और ल्यूसीन एन्केफेलिन पाए जाते हैं। ये हार्मोन हमें मानसिक रूप से आराम पहुंचाने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि रोने के बाद लोग हल्का महसूस करते हैं। रोने के जैविक कारणों को भी समझें तो शरीर में कुछ हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रोने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। हमारा मस्तिष्क, विशेष रूप से लिम्बिक प्रणाली, भावनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है, और जब कोई भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका असर आंखों पर पड़ता है और आंसू निकलने लगते हैं। इसके अलावा रोना शरीर के लिए एक प्राकृतिक स्ट्रेस रिलीफ मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो कार्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे तनाव में कमी आती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोना भावनात्मक तनाव, सहानुभूति, अधूरी इच्छाओं और अफसोस जैसी भावनाओं से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास, क्रोधित या उत्साहित होता है तो उसकी भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर आ जाती हैं। कई बार लोग तब भी रोते हैं जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के दर्द को महसूस करते हैं। ये सहानुभूति और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत होता है। समाज में रोने को लेकर अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। पुरुषों का रोना अक्सर कमजोरी का प्रतीक माना जाता है, जबकि महिलाओं का रोना उसे स्वाभाविक समझा जाता है। समाज लड़कों को बचपन से ही मर्द को दर्द नहीं होता जैसी बातें सिखाता है, जिससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचते हैं। इसके विपरीत महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक होने के कारण वे भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं और इसलिए उनकी रोने की प्रवृत्ति अधिक होती है। सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो रोने को अलग अलग संदर्भों में देखा जाता है। जापान जैसे देशों में सार्वजनिक रूप से रोना अच्छा नहीं माना जाता, जबकि भारत में अंतिम संस्कार, शादी या धार्मिक अवसरों पर रोना स्वाभाविक समझा जाता है। पश्चिमी देशों में रोने की एक थ्योरी के रूप में देखा जाता है और इसे भावनात्मक हीलिंग का एक हिस्सा भी माना जाता है। बच्चे और बड़े अलग अलग कारणों से रोते हैं। नवजात शिशु रोकर अपनी जरूरतें बताते हैं, जैसे भूख, दर्द या असुविधा। बड़े होने पर लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, लेकिन जब भावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं तो वो भी रोने लगते हैं। बुजुर्गों के मामले में अकेलापन, पुरानी यादें और शारीरिक तकलीफें रोने के प्रमुख कारण होते हैं। रोने के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव होते हैं। रोना तनाव को कम करने, रिश्तों को मजबूत बनाने और अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। जब लोग किसी अपने के सामने रोते हैं तो ये संबंधों को गहरा करने में मदद करता है, क्योंकि इससे भावनाओं की सच्चाई सामने आती है। वैज्ञानिक का मानना है कि रोने के बाद व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, जिससे उसकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। हालांकि अत्यधिक रोना डिप्रेशन का संकेत भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार रो रहा है तो उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। आपको बता दें कि रोने का चित्रण फिल्मों, साहित्य और कला में भी किया जाता है। कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में रोने के दृश्य भावनात्मक गहराई बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। साहित्य में रोने को प्रेम, दर्द और संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पेंटिंग और थिएटर में भी आंसुओं के माध्यम से गहरी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अगर पुरुषों और महिलाओं की तुलना की जाए तो महिलाओं में रोने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि उनके शरीर में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन अधिक पाया जाता है। पुरुषों को सामाजिक दबाव के कारण अपने आंसुओं छुपाने की जरूरत महसूस होती है। आमतौर पर पुरुष गुस्से, हताशा या व्यक्तिगत नुकसान के कारण रोते हैं, जबकि महिलाएं सहानुभूति, खुशी या भावनात्मक आघात के कारण जल्दी रो पड़ती हैं।
मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से रोना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी जुड़ा हो सकता है। कभी-कभी रोना मानसिक शांति देने का काम करता है, लेकिन अगर ये बहुत अधिक हो रहा हो तो ये किसी गंभीर मानसिक समस्या का संकेत हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के माध्यम से भावनात्मक संघर्ष को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। समग्र रूप से देखा जाए तो रोना केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रतिक्रिया भी है। ये इंसान को तनाव से राहत देता है, रिश्तों को मजबूत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा रो रहा है और उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो उसे पेशेवर मदद लेने की आवश्यकता हो सकती है। रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है जो व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और बेहतर महसूस करने में मदद करता है। ये मानव स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना चाहिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.